नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर से। एयर इंडिया हादसे पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक से पहले पीएम मोदी ने घटनास्थल का भी दौरा किया, मृतक के परिजनों और घायलों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, वहां का जायजा लिया और तमाम चीजों के बारे में जानकारी ली। और बहरहाल ये जांच अब तक लगातार देखने को मिल रही है और की जा रही है कि हादसा किस वजह से हुआ, क्योंकि कई बड़े जो कारण है वो निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अब देखना होगा कि जो अहम कारण, जो मुख्य कारण, वो क्या कुछ रहा इस हादसे के पीछे का, क्योंकि इस हादसे में 263 लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब बताते चले कि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों संग समीक्षा बैठक का पीएम मोदी कर रहे हैं। बैठक से पहले पीएम मोदी घटनास्थल पहुंचे थे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि घायलों का हालचाल जो है ना, उनसे क्या कुछ उनकी स्थिति है, उनसे बातचीत करते हुए भी नजर है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचने के बाद अस्पताल पहुंचे थे, घायलों से मिलने पहुंचे थे, उनसे, उनके परिजनों से भी मुलाकात की और उनको आश्वासन देते हुए भी, आश्वस्त करते हुए भी नजर कि आप जल्दी स्वस्थ होंगे। उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कल भी एक्स पर ट्वीट करके जो मृतक के परिजन हैं उनके लिए, शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदनाएं अपनी व्यक्त की थी। बहरहाल ये काफी बड़ा हादसा है जिसमें 265 लोगों की जान चली गई। अहमदाबाद में कल प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 265 लोगों की जान चली गई और प्लेन में 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 241 की मौत हो गई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि कल अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 265 लोगों की जान चली गई एयर इंडिया हादसे में, अब यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम मोदी कर रहे हैं समीक्षा बैठक। देखिए, बिल्कुल बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक। और जिस तरीके से अहमदाबाद का दौरा किया है, जहां पर जो विमान दुर्घटना हुई है वहां पर दुर्घटना स्थल का जायजा लिया है प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सिविल हॉस्पिटल है जहां पर जो विमान हादसे की चपेट में आए ट्रेनी डॉक्टर्स वो घायल एडमिट हुए हैं, वहां पर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान विमान हादसे में चमत्कारिक रूप से जिंदा बचे यात्री विश्वास से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो ये वीडियो तस्वीरें भी सामने आई हैं प्रधानमंत्री की मुलाकात को लेकर जो नजरें थी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राज्य के, और जिस तरीके से वो भी विमान हादसे का शिकार बने, दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को सांत्वना प्रधानमंत्री देंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विमान हादसा और क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त एक चुनौती बनी हुई है। डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। इस बीच 4 जो शवों की पहचान हुई है उनके परिजनों को सौंपे गए हैं। शिनाख्त के बाद ये जानकारी मिल रही है। जो सिविल अस्पताल में शव रखे गए हैं उनके जो डीएनए अब जांच की जाएगी, क्योंकि काफी झुलस गए हैं सब, और ऐसे में उनकी पहचान सुनिश्चित करने को लेकर डीएनए टेस्ट किए जाएंगे परिजनों के साथ, और उसके बाद मेल के साथ उनके परिजनों को ये शव सौंपे जाएंगे। इस बीच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो कमेटी है वो इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच कर रही है। बीते कल गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया और उसके बाद से ही यहाँ पर नम आंखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर काफी भावुक नजर आए। जानकारी मिल रही है क्योंकि एक बड़ा विमान हादसा हुआ और इस विमान हादसे के बाद जो तस्वीरें थी जो सामने आई दुर्घटना स्थल पर जाने के बाद, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं। इतने सारे लोगों की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि हम उनके दर्द को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि उसके पीछे जो खालीपन रह गया है उसे आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि दी है। साथ ही एक अन्य बयान में प्रधानमंत्री ने, जब उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, तब उन्होंने ये बयान यहाँ दिया है कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया, तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की है जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं।
हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। तो जी। प्रधानमंत्री सांत्वना देते नजर आए हैं, मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि देते नजर आए हैं। अब बिल्कुल प्रदीप, लेकिन जिस तरह से देखिए कि इस बीच जहां पीएम मोदी ने वहां पर पहुंचे, जायजा लिया घटनास्थल का, मृतकों का हालचाल लिया, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल वही बना हुआ है जोश का तस की कारण क्या कुछ रहे, कमी कहां पे रही, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो निकल के सामने आ रहे। चाहे हम उसमें इंजन फेल्योर की बात कर ले, बर्ड हिटिंग की बात कर ले, फ्यूल की बात कर ले, तो ये तमाम जो कारण है मुख्य ये सामने आ रहे हैं। इनमें से कोई एक कारण हो सकता है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पाया है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन शुरुआती जो प्रारंभिक जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि एक तकनीकी वजह से विमान हादसा हुआ है और जिस तरीके से विमान उड़ान भरने के फौरन बाद चंद सेकंडों में हादसे का शिकार हुआ, ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। विमान जिस तेजी के साथ जमीन से टकराया उसके बाद आग का गोला बन गया। तो ये जरूर है कि इस दुर्घटना में जिसने भी इस तबाही के मंजर को देखा वो निश्चित तौर पर काफी भयावह था और उसमें जो मृतक जो अब तक आंकड़ा सामने आया है जिसमें ये विमान बिल्डिंग से टकराया, जो सिविल हॉस्पिटल का जो इंटर्न डॉक्टर्स वहां पर मेस में मौजूद थे, इस दौरान वो काफी हताहत हुए हैं और 10 इंटर्न्स की जो डॉक्टर्स हैं उनकी मौत हुई है, ये जानकारी मिली है। तो न सिर्फ विमान में सवार यात्रियों के लिए ये हादसा जानलेवा हुआ है, बल्कि जो जमीन पर थे और जिनको अंदाजा भी नहीं था वो भी इस हादसे का शिकार बने हैं। लिहाजा एक जो मौतों का आंकड़ा है 265 के करीब ये मौतों का आंकड़ा अब तक सामने आया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा और इसके बाद तबाही का मंजर दिखा है, जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साइट पर जाकर महसूस किया है, देखा है और उसके बाद उन्होंने इस तबाही के त्रासदी को लेकर अपना दुख जाहिर करते हुए यहाँ पर अपनी भावनाएं ट्वीट के माध्यम से जाहिर की है और कहा है कि मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि, संवेदना, एक बड़ा हादसा। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर जो समीक्षा बैठक राहत कार्य की समीक्षा की है, ये जानकारी मिली है। इसमें आवश्यक दिशा निर्देश और राहत बचाव अभियान को लेकर, पहचान सुनिश्चित करने को लेकर और परिजनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं, जो जानकारी दी है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, अब उच्च स्तरीय बैठक हो रही है और उस पर देखना होगा कि उच्च स्तरीय बैठक के बाद क्या कुछ बताया जाता है, क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है, क्योंकि तमाम पहलू है इस पूरे हादसे के, उसको लेकर चर्चा इस उच्च स्तरीय बैठक में, समीक्षा बैठक में की जा रही है। और कहीं न कहीं विमान हादसे के बाद जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इसके क्या कारण है और जिस तरीके से अब जो राहत बचाव अभियान चलाया गया है, कैसे अब इस पर यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनको यहाँ पर जल्द से जल्द जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं उनके शव को मुहैया कराया जाए ताकि वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर ले। इसके अलावा विदेशी नागरिक भी इस हादसे का शिकार बने हैं, जिसमें ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं, 53 सबसे ज्यादा ब्रिटिश नागरिक और इसके बाद यहाँ पर जो पुर्तगाली नागरिक हैं वो शामिल हैं, 7 पुर्तगाली नागरिक बताया जा रही है। एयर इंडिया की ओर से कल ही जानकारी दी गई थी, एक कनाडियाई नागरिक इसमें शामिल है। तो कहीं न कहीं मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं और साथ ही जल्द से जल्द तत्काल राहत यहाँ पर उनके प्रियजनों को मिले जो जो पीड़ित है। उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं प्रदीप वो की जा रही है। अब देखा